वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। डॉक्टर राधाकृष्णन भाषण कला में इतने निपुण थे कि उन्होंने विभिन्न देशों में भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। उनमें विचारों, कल्पना तथा भाषा द्वारा लोगों को प्रभावित करने की ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि उनके भाषणों से लोग मंत्रमुग्ध रह जाते थे। उनके भाषणों की यह विशेषता दर्शन एवं अध्यात्म पर उनकी अच्छी पकड़ के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण भी थी। उनके राष्ट्रपतित्व काल के दौरान वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध लड़ा गया था। इस दौरान उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों से भारतीय सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने में अपनी सराहनीय भूमिका अदा की। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ प्रसिद्ध विचार ये हैं। दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है। प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं बल्कि जीवन को बदलना है। एक शताब्दी का दर्शन ही दूसरी शताब्दी का सामान्य ज्ञान होता है। दर्शन का अल्प ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर झुका देता है, परंतु दार्शनिकता की गहनता में प्रवेश करने पर मनुष्य का मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। धर्म और राजनीति का सामंजस्य असंभव है। एक सत्य की खोज करता है तो दूसरे को सत्य से कुछ लेना देना नहीं। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे सन्यासी दार्शनिक के रूप में एकांतवास करने लगे थे। 16 अप्रैल 1975 को डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु हो गई, परंतु अपने जीवन काल में अपने ज्ञान से जो आलोक उन्होंने फैलाया था वह आज भी पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा है। बड़े से बड़े पद पर रहकर भी वे हमेशा विनम्र बने रहे और राजनीति के दांवपेच ने उन्हें कभी भी विचलित नहीं किया। वे उदारता, कर्तव्यपरायणता, सनातन मंगल भावना, ईमानदारी और सहजता इन सब के साकार प्रतिबिंब थे। वे एक महान शिक्षाविद भी थे और शिक्षक होने का उन्हें गर्व था। यही कारण है कि उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने शिक्षा जगत में सुधार लाने के लिए उनकी अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए अनेक सुझाव दिए। गीता में प्रतिपादित कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार वे एक विनिर्विवाद निष्काम कर्मयोगी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उपासक तथा राजनीतिज्ञ
दोनों ही रूपों में एक विश्व नागरिक की भांति मानव समाज का प्रतिनिधित्व किया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका ज्ञानालोक सदा हमारा मार्ग प्रदीप्त करता रहेगा। स्टॉप।